नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। खबर धनबाद से है, जहां झामुमो के धनबाद युवा जिलाध्यक्ष सह जिला परिषद सदस्य गुलाम कुरैशी ने झामुमो की सरकार और निरसा के विधायक बने अरूप चटर्जी को लेकर क्या कुछ कहा, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। आज पिछले जो 2 चरण में झारखंड की चुनाव हुई थी, वो जो बंद डिब्बे में आज जिनकी किस्मत खुलने वाली थी, आज वो किस्मत खुल चुकी है। और मैं निरसा क्षेत्र की बात करना चाहता हूं कि निरसा क्षेत्र में जिनकी किस्मत खुली है, जिनके सर पे ताज चढ़ा है, उन पार्टी के जो महागठबंधन के उन पार्टी के महागठबंधन में जो थे जेएमएम के जो जिला अध्यक्ष आपको जिला परिषद थे, इनकी क्या भूमिका रही है सरकार बनने के बाद, इनके या विधायक बनने के बाद इनका क्या कहना है, मैं इनसे आज रूबरू कराना चाहता हूं। आइए गुलाम जी, आपका इस चैनल में स्वागत है। क्या कहेंगे, आपकी सरकार बन गई, आपकी विधायक भी बन गई यहाँ पे। सबसे पहले तो मैं अपने इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक अरूप चटर्जी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपको निरसा की जनता ने चुना है 5 साल के विकास के लिए, विश्वास के लिए। और रही बात कि हम लोग गठबंधन में थे, गठबंधन धर्म को हम लोगों ने ईमानदारी से निभाया है और पर्सनली भी अरूप चटर्जी जी से मेरा रिलेशन काफ़ी अच्छा हमेशा रहा है। पार्टी अलग होने के बाद भी हम लोग का एक रिलेशन रहा है और उनके साथ में काफ़ी पुराना संबंध मेरा रहा उनके साथ में। 2004 का चुनाव में मैं उनके साथ में रहा। उसके बाद होता है कि कुछ लोगों के चलते वाद-विवाद होता है तो दूरी बन जाता है। लेकिन वो मैं जानता हूँ कि वो एक अच्छा पॉजिटिव थिंकिंग का नेता है, जो कभी भी किसी जाति, धर्म, ऊच-नीच किसी भी तरह का उसके अंदर में भेदभाव नहीं है। मैं उनके साथ इलेक्शन के कैंपेन में भी था। मैंने उनके देखा है, उनके जो व्यवहार है बहुत ही अच्छा है और निरसा की जनता का मैं बहुत ही धन्यवाद देता हूँ कि आपने अरूप चटर्जी को जो चुना है। निश्चित रूप से आप लोग देखेंगे 5 साल के अंदर बहुत ही ऐसी योजनाएं जिनको लाने का अरूप चटर्जी का सपना है वो साकार होगा। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत ऐसा जगह पे कोशिश किया गया, यहाँ पे ध्रुवीकरण का कोशिश किया गया भाजपा के द्वारा। और आपने देखा कि देश का प्रधानमंत्री, यूपी का मुख्यमंत्री, असम का मुख्यमंत्री, आपका पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का जो केंद्रीय मंत्री है शिवराज सिंह चौहान, इतने बड़े-बड़े दिग्गज आने के बाद भी आप सोचिए कि निरसा का सीट हम लोग जीत गए, सिंदरी का सीट हम लोग जीत गए, टुंडी का सीट जीत गए और प्रचंड बहुमत के साथ में हमारे हेमंत सोरेन जी फिर से गद्दी में बैठने जा रहे हैं। ये बहुत सौभाग्य की बात है। अच्छा, ये बताइए, लोगों का कहना है कि जितने जिसे कम वोट के अंतर में जीते हैं, ठीक है, उसके बाद भी जो हारने का जो मुख्य कारण था, यहाँ की जो भाजपा की जो विधायक थे, हारने का मुख्य कारण था कि जीतने के बाद लोग सेवा करने के लिए, जनता की सेवा करने के उद्देश्य से ही चुनाव में खड़ा होते हैं, मगर वो डोर टू डोर कभी भी आज तक नहीं, उनके मुख्य शिकायत थी लोगों से। मगर आपके जो महागठबंधन के जो प्रत्याशी थे, वो हारने के बाद भी वो लग रहे थे कि जीते हुए प्रत्याशी है। इस विषय में क्या कहेंगे? मैं तो पहले ही बोला आपको कि एक पॉजिटिव थिंकिंग का नेता है वो। और मैडम जीतने के बाद वाकई में लोगों जनता से दूर हो चुकी थी। अब क्या मजबूरी रहा उनका वो समझे, लेकिन जिस हिसाब से उनका एक्टिविटी था पब्लिक के बीच में नहीं था और जिसका नतीजा हुआ कि इतना कॉन्टेस्ट होने के बाद भी जनता ने वो मत देखिए आप कि इसका वोट कितना कम वोट से जीता। इतना ध्रुवीकरण, इतना जात पात का हिंदू मुस्लिम किया गया है निरसा में कि सोच नहीं सकते हम लोग। हर जगह में यहाँ पर जितने भी उसके, चाहे मैथन साइड में चले जाइए, कैलियासोल में चले जाइए, हर साइड में इतना हिंदू मुस्लिम का मामला को उठाया गया है कि लोग दिभ्रमित हो जाए और जात के नाम पे वोट दें। उसके बावजूद भी अगर अरूप चटर्जी जीता है तो ये निरसा में नफरत के ऊपर मोहब्बत की जीत है। और वाकई में अरूप चटर्जी का जिस तरह का एक्टिविटी रहा है, हर किसी का दुख में सुख में आपने देखा है खड़े रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था एक बच्ची का, उसके लाश पड़ा रहा, लेकिन क्यों नहीं मैडम 1 रुपया का उसको मदद की। वहीं पे मैंने 25,000 रुपया दिया उस बच्ची को, उस परिवार को, अरूप चटर्जी ने पैसा दिया। तो वाकई में ऐसे नेता की जरूरत है। और आने वाला आप देखिएगा जो समय है यहाँ का, अरूप चटर्जी एक लोकप्रिय विधायक बन के उभरेगा और मुझे पूरा विश्वास है कि हेमंत सोरेन की सरकार में हमारे जो लोकप्रिय विधायक है अरूप चटर्जी बहुत अच्छा काम करेंगे। और निश्चित रूप से जो शिकायत उन पूर्व की विधायक के साथ रही है, वैसे शिकायत मेरा पूरा विश्वास है वैसा शिकायत हम लोग के विधायक से नहीं मिलेगा जनता को। अच्छा, आप जेएमएम के एक अच्छा सिपाही हैं, वफादारी से
निभा रहे हैं। जिला अध्यक्ष भी, युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष भी है, इस क्षेत्र के आप जिला परिषद भी है। यानी इतनी जिम्मेदारी निभाते हुए भी बहुत से आपने जिस तरह खुलकर सपोर्ट किया महागठबंधन में, मगर और भी जो जेएमएम के बहुत से कार्यकर्ता या जो पदाधिकारी थे वो खुलकर नहीं आए। इस विषय में क्या कहेंगे, क्यों ऐसा क्यों हुआ? अब देखिए, ये तो अपना-अपना सबका मामला है, इस पे हम ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे। और रहे कि बहुत ऐसा नेता बाहर से भी आया है यहाँ पे, है ना? जो सिर्फ़ फ़ोटोबाज़ी करने के लिए आया है, ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं किया है। हम लोग ग्राउंड लेवल पे काम किए हैं, ईमानदारी से काम किए हैं, क्योंकि पार्टी का साफ निर्देश था कि ये निरसा सीट हम लोग को जीतना है। अगर हम लोग ईमानदारी से काम नहीं करते, तो आज निरसा की सीट हम लोग जीत नहीं पाते। क्षेत्र में तो बहुत चर्चा है कि गुलाम कुरैशी के बहुत नाम हो रही है। नहीं, ईमानदारी से मैं काम किया हूँ और इसमें कोई डाउट नहीं है कि मैं उनके विचार, हमारे जो लोकप्रिय विधायक हैं अरूप चौधरी, उनके विचार से मैं प्रभावित हूँ। और एक जब इंसान का विचार मिलता है तो उसके साथ काम करने में अच्छा लगता है। मैंने तन, मन, धन के साथ उनका सहयोग किया है और विधायक बनाने में मेरा रोल रहे नहीं रहे, ठीक है, मैंने ईमानदारी से काम किया है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम सिपाहियों का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने अपना मेहनत इन्हें विधायक बनाने के लिए किया है। दूसरी बात यह है कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा यहाँ पे मजबूत हुई थी, जिसका हम लोगों को फायदा मिला है। और वाकई में भाजपा के पास जो फीडबैक था, ये निरसा सीट वो लोग जीत रहा था यहाँ से, और 100% वो लोग इतना कॉन्फिडेंस में था कि हम लोग सीट को जीत रहे हैं। लेकिन हम लोग जानते थे कि 10 वोट से भी जीतेंगे, लेकिन यहाँ का हम लोग सीट जीतेंगे। और यहाँ पे इनके कार्यकाल में जो भी नफरत फैलाने का काम करेगा, हम लोग उसको मुंह तोड़ जवाब देने का भी काम करेंगे। और जिस तरह से मैंने दिल से इनका साथ दिया है हमारे भाई लोकप्रिय विधायक का, मैं कोशिश करूंगा कि इनके साथ 5 साल तक इनके कदम से कदम मिला के चलूं और जनता की सेवा में इनका सहयोग करूं। तो जो भी समस्याएं, ये हमारे क्षेत्र की जो भी समस्याएं हैं, जो भी है, उनको कैसे निदान हो, इस पे हम लोग पहल करेंगे। और मुझे पूरा उम्मीद है कि निरसा का विकास होगा और बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा जनता के बीच में। जो उम्मीद है एक अरूप चौधरी से, जो लोगों को उम्मीद है कि इतना अच्छा शांत स्वभाव का नेता है, और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि सरकार की योजनाएं धरातल तक पहुंचेगी, इस पे हमें पूरा मुझे उम्मीद है। जितनी भी योजनाएं थी, जब से सरकार बनी है 5 साल में, जब से हम लोगों ने देख रहा पार्टी के साथ जो आप कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, यानी अपने बल पे, यानी आप किसी के बल पे नहीं, अपने बल पे इन्होंने जिस तरह की सरकार बनने के बाद पिछले 5 साल तक जनता की सेवा, जितनी भी योजना है सबको धरातल पे डोर टू डोर लाने का काम किए हैं। इस बार तो महागठबंधन की सीट बहुत अधिक आ रही है, तो इस बार और किस तरह काम करेंगे पहले की तरह तुलना में? मतलब अब तो मैं बता रहा हूँ, बहुत खुशी महसूस हो रही है कि हमारी सरकार जो है पूर्ण बहुमत के साथ आ रही है। अब काम करने में बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं जिला परिषद यहाँ का था और विधायक भाजपा की थी, तालमेल बैठा ही नहीं हम लोगों का। अब तो विधायक भी हम लोग का है, जिला परिषद क्षेत्र का हूँ, तो बहुत ऐसी योजनाएं मैं बता रहा हूँ आपको कि यहाँ का रिकॉर्ड स्तर पे हम लोग काम करेंगे। धनबाद से सी न्यूज संवाददाता आजाद की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।